भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। भक्तिन को अच्छा कहा जाए, पूरी तरह से अच्छा कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कोई न कोई कमी किसी न किसी में जरूर रहती है। भक्तिन भी इसका अपवाद नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। सच बोलने में राजा हरिश्चंद्र जैसी सत्यवादी वो नहीं है, पर नरो वा कुंजरो वा कहने में भी विश्वास नहीं करती। नरो वा कुंजरो वा अर्ध सत्य, जैसा किसने बोला था? महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर ने बोला था। कब बोला था? जब उसको कहना पड़ा अश्वत्थामा हतु हतः नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया है, वो नर है, या कुंजर कहते हैं हाथी। ये आधा सत्य युधिष्ठिर को बोलना पड़ा था भगवान कृष्ण के कहने पर, और कुंजरो वा कहने पर भगवान कृष्ण ने शंख बजाई थी। ये वहाँ का वर्णन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्ध सत्य बोलने में, आधा सत्य बोलने में भी वो विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े रुपये भंडार घर में की किसी मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। जब कहीं पर पैसे रुपये गिरे मिलते थे अंदर, तो भक्तिन भंडार घर के किसी मटकी में रख देती थी, उनको छिपा देती थी। एक प्रकार से अंतर्हित का मतलब हुआ छिपाना, एक प्रकार से कह सकते हैं आप, रख देती थी। लेकिन कहाँ रखा है यह वही जानती थी, इस रहस्य को वही जानती थी। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती थी। मतलब अगर किसी अन्य सेवक ने देख लिया और कह दिया तुम ये क्या कर रही हो, यह एक प्रकार की चोरी है, तो वह उसे शास्त्रार्थ माने बहस की चुनौती देती थी। कहती थी सिद्ध करो कि ये चोरी कैसे है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि माने तर्क करने में निपुण, कोई भी व्यक्ति कितना ही तर्क करने में निपुण क्यों न हो, वह उसके इस चुनौती को, शास्त्रार्थ की चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि भक्तिन को बातों में हराना आसान नहीं था। यह उसका अपना घर ठहरा। वह कहती थी ये मेरा अपना घर है, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया, उसको मैं संभाल करके रख लेती हूँ, क्या यह चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? वह कहती थी कि मेरा उद्देश्य सिर्फ लेखिका को प्रसन्न रखना है। अगर उनको प्रसन्न रखने के लिए मैं बात को बदल के कह दूं तो क्या इसे झूठ कह सकते हैं? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज में भी होगा। इतनी चोरी और इतना झूठ तो उन्होंने भी बोला होगा, नहीं तो वो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते? भगवान कृष्ण की मन रखने के लिए, उनको प्रसन्न रखने के लिए उनको अर्ध सत्य बोलना पड़ा। संसार को कैसे चला सकते? इसलिए जब धर्मराज महाराज को इतनी छूट है तो मैं तो साधारण इंसान हूँ, ऐसा भक्तिन कहती जब कोई उसको शास्त्रार्थ यानी बहस के लिए चुनौती देने की कोशिश करता कोई भी सेवक। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। जब उससे पूछा जाता कि क्या तुम्हें शास्त्रों की जानकारी है, तो कहती हाँ। लेखिका कहती मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि स्त्री के केश ही उसका आभूषण होते हैं, और तुमने इतने सुंदर केशों को क्यों कटवा दिया? क्यों सिर घुटाती हो तुम? सिर क्यों मुड़ाती हो? तो वो मैंने भक्तिन को रोका भी। लेखिका कहती है मैंने कहा तुम ऐसा मत किया करो, तुमने जो पहले कर दिया इस घर में आने से पहले वो ठीक है, लेकिन जब तुम मेरे साथ रह रही हो तो कम से कम ऐसा मत करो। उसने अकुंठित भाव से, बहुत ही सरल तरीके से, सहज भाव से, बिना किसी परेशानी के उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रों के अनुसार काम कर रही हूँ, शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। कौतूहलवश का मतलब जानने की इच्छा से लेखिका कहती मैं पूछ बैठी क्या लिखा है शास्त्रों में, जरा बताओ, शास्त्र पढ़े हैं तुमने? उत्तर मिला तीरथ गए मोड़ाए सिद्ध। उन्होंने कबीरदास जी का एक दोहे का एक अंश यहाँ पर उसका उदाहरण दे दिया और कहा, भक्तिन कहने लगी कि तीर्थ में जाकर के जो अपना सिर मुड़ा लेता है वो सिद्ध कहलाता है, सिद्ध हो जाता है। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है? अगर उसे पूछा जाए तो यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि वह इसका उत्तर देने के लिए फिर और कुछ न कुछ अपनी बहस करती, तर्क करती। अतः मैं हार कर मौन हो रही। लेखिका चुप हो जाती।
भक्तिन का चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म किसके लिए आया है? सिर मुड़ाने का कार्यक्रम। हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र गरीब, नापित कहते हैं नाई को, नापित संस्कृत का शब्द है, कि गंगा जल से धुले उस्तरी द्वारा यथाविधि संपन्न होता। मतलब वो पहले नाई के वहाँ जाती और वहाँ जाकर उससे कहती कि तुम अपने उस्तरे को गंगा जल से पहले धो, उसके बाद मेरे बालों को निकालोगे, मेरे बाल काटोगे। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। लेखिका कहती है, मैं ये नहीं कहती कि उसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वो विद्या बुद्धि नहीं जानती, उसका महत्व नहीं जानती, ऐसा नहीं है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती। क्या करती वो? कहती कि मैं किसके साथ काम कर रही हूँ? एक पढ़ी लिखी महिला के साथ, मुझे गर्व है। तो उस अभिमान से वो अपनी, जो उसने पढ़ा लिखा नहीं था, उसके अभाव को पूरा कर लेती। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया। मैंने कहा कि भाई देखो, अच्छा नहीं लगता, आप लोग अंगूठा लगाते हैं, मैं कितना पैसा देती हूँ उसका अंदाज आप नहीं लगा सकते, और सिर्फ आपको लिखना पढ़ना नहीं आता। आप लोग कुछ सीखिए, कुछ गिनती सीख लीजिए, और कुछ लिखना पढ़ना, दस्तखत करना कम से कम सीख लीजिए, हस्ताक्षर करना कम से कम सीख लीजिए। भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई कि भाई ये कौन सी मुसीबत आ गई, अब लिखना पढ़ना भी पड़ेगा क्या? क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, और दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। दो कारण थे, एक तो वो लिखने पढ़ने की जहमत नहीं उठाना चाहती थी, और दूसरे सब गाड़ीवान, जितने भी उस लेखिका के वहाँ और लोग थे, जो गाड़ीवान दाई, वैसे तो गाड़ीवान कहते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ियों का कार्य करते हैं, तो ये मान के चलो कि जो कम उम्र की दाइयाँ थी वहाँ पर, सेविकाएँ थी, उनके साथ बैठ करके वो वयोवृद्धता का अपमान, मतलब वो उसके सयानेपन का अपमान था। वो सोचती थी कि मैं इनके साथ कैसे बैठ करके पढ़ूंगी। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालिकिन तो रात दिन किताबियन में माँ गड़ी रहती। हमारे जो मालिकिन है वो रात दिन किताबों में ही गड़ी रहती हैं, हर समय किताब पढ़ती रहती हैं। अब हम हूँ पढ़े लागब, अगर मैं पढ़ने लग जाऊंगी तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी, तो घर गृहस्थी को कौन देखेगा और सुनेगा। ऐसा कह करके वो अन्य लोगों को, अन्य सेविकाओं को चुप करा देती और उनसे कहती, ये पढ़ना लिखना का जो नियम बनाया गया है ये सब तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए ये नियम लागू नहीं होता है। इसका अगला अंश अगले वीडियो में आप देखेंगे।